रामलला अपने जन्म स्थान पर विराज गए हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह को देख पूरी दुनिया निहाल हो गई है। इस बहाने राम जन्म स्थान के पास बने तमाम मंदिरों के बारे में भी राम भक्त जानने को उत्सुक हैं। भगवान श्री राम 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। जिसमें राम लक्ष्मण की चर्चा तो आप रामायण में सब जगह, हर जगह जहाँ पर भगवान राम की चर्चा होती है वहाँ लक्ष्मण की चर्चा होती है, लेकिन शत्रुघ्न की भी चर्चा कहीं कहीं देखने को मिल जाती है। भरत की चर्चा ना के बराबर है, जबकि भरत का रोल भगवान राम के जीवन में बहुत बड़ा था। आज हम उस धरती पर प्रवेश कर चुके हैं जहां भगवान श्री राम ने भरत से मिलाप किया था। रामकोट परिसर में एक ऐसा स्थान है जिसे सीता रसोई कहते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं सीता रसोई में क्या क्या है। तो महाराज जी, ये वो जगह है जहां भगवान राम ने भरत शत्रुघ्न से मिलाप किया था। इसी स्थान पर भगवान राम जी और भरत जी गले मिले थे 14 साल के बाद। ये वही स्थान है। आज से 2048 वर्ष की पुरानी मूर्तियां हैं। ये मूर्ति राजा विक्रमादित्य को सरजू नदी में स्नान करते समय प्राप्त हुआ था। ये मूर्ति कोई कारीगर नहीं बनाया है, ये शालिग्राम की पत्थर की बनी हुई मूर्ति है। आपको इस मूर्तियों का दर्शन 4 जगह प्राप्त होगा, एक रत्न सिंहासन में, और एक यहाँ पर, और एक हनुमान जी के मंदिर के बगल में मूर्ति बनी हुई है, और एक काले राम मंदिर नगेश्वर नाथ बाबा के बगल में है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। कोई विशेष कारण था यहाँ यही भगवान ने चूज किया? मतलब भगवान, आप अभी कुछ बता रहे थे कि भगवान राम का पुष्प विमान यहाँ पर उतरा था। जी हाँ, इसी स्थान पर भगवान का पुष्प विमान उतरा। इसी स्थान से प्रभु राम जी मिल करके इस महल में आए। अपने मंदिर में भगवान राम जी चारों भाई के साथ भोजन किया था। सबका दुख दलिद्र भरत जी महाराज दूर किए। नए राम मंदिर के पश्चिम हिस्से में सीता रसोई लिखी एक जगह है जहां पर भगवान राम का पुष्पक विमान आकर पहली बार उतरा था। तो ये वो स्थान है मान्यता के मुताबिक जहां भगवान श्री राम ने भरत से मिलाप किया था। इसी के बारे में बताने के लिए यहाँ के पुजारी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, सबसे पहले मुझे यहाँ का आप महत्व समझाइए। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 साल के बाद जब लंका से आए, रावण को मारकर भविष्य को राज देकर, तब इसी गद्दी में प्रभु राम जी चारों भाई से गले मिले थे। यहाँ चारों भैया का दर्शन है और चारों महारानी का दर्शन है। यहाँ प्राचीन मूर्ति 2048 वर्ष के पुरानी मूर्तियाँ हैं, जिन मूर्ति को राजा विक्रमादित्य ने सरजू नदी में स्नान करते समय प्राप्त किए, सो लाकर भगवान के चरणों में भेंटी किए थे। यहाँ प्रभु रामचंद्र जी का विमान उतरा था। प्रभु राम जी इसी स्थान पर आकर चारों भैया से मिलन किए थे। यहाँ मिलाप हुआ था राम जी से और भरत जी से। ये प्राचीन कुआं है जहाँ माता जानकी जी स्नान करती थी। श्री राम के पवित्र धामों में से इस स्थान का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि यहाँ की मान्यता सबसे अनूठी है। कहा जाता है कि जब भगवान राम लंका विजय करके लौटे, तब इसी स्थान पर उनसे भरत की पहली मुलाकात हुई थी। लंका से लौटने पर भरत ने भाई राम को उनका राजपाट यहीं पर सौंपा था। अब आइए आप यहाँ आपको दिखाते हैं जहाँ भगवान राम जी का पुष्प विमान उतरा था। इसी स्थान पर प्रभु रामचंद्र जी चारों भैया से गले मिले थे। यह है भगवान का खड़ाऊं चरण पादुका। 14 साल के बाद प्रभु राम जी का यहीं पर चरण प्राप्त हुआ था। यहाँ भरत जी बैठ करके तपस्या किए थे। यहाँ से 24 किलोमीटर है नंदीग्राम, वहाँ पुष्प विमान यहाँ पर उतरा था। भगवान श्री राम का पुष्प विमान यहाँ पर उतरा। जी जी, यहीं पर उतरा था। इसी स्थान से भरत जी लाते थे 24 घंटा से। यहाँ से 24 किलोमीटर दूर है जहाँ भरत जी तपस्या करते थे, नंदीग्राम उसका नाम है। वहाँ से आते थे, सुबह सरजू स्नान करते थे, खड़ाओं का पूजा करते थे, प्रजा का पालन करते थे, फिर गुफा में चले जाते थे। ये प्राचीन कुआं है। अच्छा, इसका आइए साहब, ये प्राचीन कुआं है। 2000 महाराज जी शुरू से मुझे ये आप समझाएं, इस प्राचीन कुआं का क्या महत्व है, इसकी ये क्यों पूजनीय है? ये माता सीता जी का कुआं है। भरत जी और मांडवी जी, यहाँ तीनों रानियाँ कौशल्या, केकई, सुमित्रा जल भरती थी पहले कोई जमाने में। आज भी ये बना हुआ है, अब कोई नहीं बनवा सकता है। ये प्राचीन कुआं है। यहाँ माता सीता जी स्नान करके अपने महल में जाती थी। तो क्या इस कुएं को अब ढक दिया गया है? नहीं, खुला है, ढका नहीं है। इसका जल जाता है पूज्य करने के लिए। 2700 कुएं का जल इसके अंदर मिक्स है।
कोई काम होता है घर में, शुभ होता है, बच्चा होता है मूल नक्षत्र में, वहाँ से जल जाता है, घर में पूजा होता है, कथा होता है, भंडारा होता है, तो यहाँ से जल लेकर लोग लाते जाते हैं। ये जो लिखा हुआ है ये बच्चों को रोकने के लिए लिखा हुआ है। बच्चे लोग नहीं मानते हैं, बच्चे लोग नहीं मानते, मोबाइल ऊपर से रखे रहते हैं, ऊपर नुहरेंगे तो तत्काल गिर जाता है, इसलिए बच्चों को डर के मारा इसको लिख दिया गया है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। फिलहाल सीता रसोई को मंदिर का स्वरूप दे दिया गया है, जिसमें रघुकुल शिरोमणि राम और सीता की प्रतिमाएं हैं।